नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 को हल करना सीखेंगे। यह 8 ग्रेड पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित की है, जो कि वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित की गई है। इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझाया गया है। इस वर्ष की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विगत वर्षों में जो हमें प्राप्त हुई थी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उससे काफ़ी भिन्न है और बहुत ही बढ़िया है। इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का मकसद ये है कि जो कंसेप्ट हम हमारी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं उनका और अधिक अभ्यास हो सके। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कंसेप्ट आपको कठिन लगते हैं या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हल करने में आप कठिनाई महसूस करते हैं, तो आपकी कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए और आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। ये वीडियो उपचारात्मक शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 1 है परिमेय संख्या। इसके अंतर्गत जो हमारा लर्निंग आउटकम है वह है M801। यहाँ पर आपको जो प्रमुख बातें बताई गई हैं कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं गिनने के काम आती है उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, जो कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3। इसके बाद में बताया गया है पूर्ण संख्याएं कि यदि हम इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं और ये जो कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम हल कर लेते हैं, उसको थोड़ा सीख लेते हैं, है ना, ताकि आपको जो कंसेप्ट कठिन लग रहे हैं वे आसान हो सकें। इसके अलावा ये जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है यह आपके अभ्यास को गुणोत्तर वृद्धि के लिए बनाई गई है। चलिए अब प्रश्न पढ़ करके नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम ये समझ लें कि योज्य तत्समक होता क्या है ना? ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़े, है ना, तो उत्तर वही का वही आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? ऐसी संख्या हो सकती है 0, है ना। जैसे 4 में हम यदि 0 जोड़ते हैं, शून्य जोड़ते हैं, तो उत्तर हमारा 4 ही आता है, यानी वही संख्या आती है। इसी प्रकार से यदि हम 7/8 में शून्य जोड़ेंगे तो हमारा योगफल भी 7/8 ही आता है। इसलिए शून्य क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ गया? उत्तर आ गया हमारा विकल्प सी जो है हमारा उत्तर है कि परिमेय संख्या कोई से भी हो उसका योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। अब करना क्या है कि सी वाला विकल्प है, इसको आपको घेरा बनाना है। प्रश्न क्रमांक 2, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? देखिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि किसी भी संख्या में, है ना, संख्या कोई सी हो सकती है, यदि उसमें हम किसका गुणा करें कि गुणनफल वही आ जाए। जैसे मान लिया 5 है, अब 5 में हम किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 5 ही आए? अब कहेंगे सर 1, है ना, तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आती है। 3 7 है, इसमें 1 का गुणा किया कितना जाएगा? 3 7 आता है। इसी प्रकार से 7/9 में यदि हम 1 का गुणा करते हैं
तो गुणनफल 7/9 ही आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुणात्मक तत्सम क्या हो गया है, 1 हो गया है ना। संख्या कोई सी भी हो, सबके लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है, यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। अब विकल्प ए सही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोला बना देंगे ए विकल्प पर। प्रश्न क्रमांक 3, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। समतुल्य भिन्न हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो जिस प्रकार से समतुल्य भिन्न होती है, उसी प्रकार से होती है समतुल्य परिमेय संख्या। इसमें क्या करते हैं कि अंश और हर में, है ना, ये अंश क्या है 2, हर है 3, इसमें समान राशि का गुणा करते हैं। जिसे 2 का हमने गुणा किया अंश में भी, और 2 का गुणा करते हैं हर में भी, तो गुणनफल क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया। ठीक है, अब देखें 4/6 कहाँ आ रहा है, 4/6 आ रहा है विकल्प सी में, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी 4/6। और इस प्रकार से अब इसी वाले को आप भर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो ऐसी संख्या, है ना, यहाँ बात हो रही परिमेय संख्या की, ऐसी परिमेय संख्या इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो, कॉमन फैक्टर न हो अंश या हर में, तो कहलाती है मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म उसका, है ना। यहाँ पर है सी, इसका उत्तर आ जाएगा 1/2, क्योंकि इसको और हम छोटे रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 10/4 ये मानक रूप में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5/2 ये आ जाएगा मानक में, क्योंकि 5 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी मानक रूप नहीं है। इसको काट सकते हैं, 0 से 0, 2/3, है ना। तो लेकिन 1/2 को अब और छोटे रूप में नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सी वाला ये आप भर लेगा, है ना, इसको भर लीजिएगा। प्रश्न 5, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान क्या हो। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या योग है, योग यानी जोड़ होता है, तो हम जानते हैं कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा और धन है तो धन आ जाएगा। यहाँ पर ऋण 4 है, यहाँ पर भी ऋण 4 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या जाएगा, ऋण 8। और जब हर समान होते हैं इनके तो हर वही आता है, तो उत्तर क्या जाएगा, सी वाला ऋण 8/9। यहाँ पर हम लिख देंगे सी ऋण 8/9, और ये सी वाला जो गोला है इसको आप फिलअप कर दीजिएगा। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो आयताकार भूमि है का परिमाप ज्ञात करने का तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आयताकार का परिमाप बराबर, अब सूत्र क्या है, 2 गुणा पुस्तक में लंबाई धन लंबाई, लंबाई धन बराबर 2 गुणा, अब लंबाई कितनी है, देखिए 17/2 धन चौड़ाई है 13/2। ठीक है, अब देखिए जब भी हम भिन्नों के या परिमेय संख्याओं जोड़ करते हैं और इन्हें देखते हैं हर हर दोनों के समान है ना, तो अंश ये जुड़ जाते हैं। 17 और 13 कितना हो गया, ये लिखा 2 गुणा 30/2। ठीक है, हर समान है तो हर एक ही बार लिखा जाता है, 2 से 2 कट गया, फिर कितना आ गया 30 मीटर। ठीक है ना, कितना ये 30 मीटर, ये आपका है। अगला प्रश्न है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचा। आप देखिए कुल कपड़ा कितना है, 7/2 मीटर है। अब 5/3 मीटर कपड़ा हम काट देंगे तो कितना कपड़ा बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे शेष कपड़ा, शेष जो बचता है
30 कपड़ा बराबर, है ना। अब 7/2 हमारे पास में है, तो 7/2 में से हम हटा देते हैं ना 5/3 जितना हम काट रहे हैं। काटने से क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये हो गए हमारे क्रमिक संख्याओं के व्युत्कलन यानी घटाव। अब 2 और 3 का निकालते हैं हम लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम। कितना आता है, 6 आता है। 2 का भाग लगाते हैं 6 में, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करते हैं 7 में, तो 7 या 21। ऋण 3 का भाग लाएंगे 6 में, 3 दूनी 6। 2 का गुणा करते हैं 5 में, 2 पंजे। अब 21 में से 10 हम घटाते हैं, कितना आता है 11/6। अब यहाँ मीटर दिया हुआ है, तो उत्तर भी हमारा मीटर में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 1 घंटे में जो तय दूरी कितनी है, 1020 किलोमीटर। जो अनेक होता है, तो एक से अनेक में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का गुणा होगा। ठीक है, 1 घंटे में तय दूरी तय दूरी बराबर कितनी है, 1020 किलोमीटर। इसलिए हमें ज्ञात करना है 25/6 घंटे। दे देंगे 25/6 में तय दूरी। एक से अनेक में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या होगा, 1020 बटा कुछ नहीं है, मान लीजिए 1 गुणा 25/। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 से 1020 कट जाएगा, हम काट देते हैं। 6 कम 6, अभी 6 कम 6 बचे 4, 6 सत्ते 45, ये कितना हो जाएगा 170 गुणा 25। ठीक है ना, अब गुणा कर देंगे 25 शून्य शून्य। ठीक है, 25 सते 177 के 5 हासिल के 17, 25 से कम 25, 25 और 17 होते हैं 42। 17 कितना जाएंगे 42, ये हो जाएगा 4250 किलोमीटर। ये हमारा आ जाएगा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये शब्द आपको दिया गया है बराबर बराबर, है ना, बांटना है। तो जब बराबर बराबर बांटते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हमें भाग की क्रिया करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 143/2 में, है ना, 26 टुकड़े करना है। 26 का हम भाग लगा देते हैं, 26 का बटा पूछे मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 143/2। अब जब भाग की हम क्रिया करते हैं भिन्नों में या परिमेय संख्याओं में, तो भाग का चिन्ह है, इसके स्थान में लगा देते हैं हम गुणा का चिन्ह। और इसके बाद जो भिन्न आती है या परिमेय संख्या आती है, इसका हम कर लेते हैं व्युत्क्रम यानी उल्टा। 1/26 हो जाएगा, 26/1 है तो क्या हो जाएगा 1/26। इसे हम बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। क्या बोलेंगे, गुणन प्रतिलोम, यानी 26/1 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/26। ठीक है, आप देखेंगे ये किससे कट रहा है, यदि कट रहा है तो काट देंगे। चलिए हम देखते हैं कि 26 और 143 ये कट रहा है 13 से। 13 दूनी 26, 13 कम 13, है ना, अच्छा 1 13 कम 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 कम 11, यानी जो ऊपर संख्या बची है इनका आपस में इस प्रकार से गुणा कर देंगे। ये जो संख्या बची है उनका गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे गुणनफल 11 कम 11 बटे 2 दूनी 4, यानी 11/4 मीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। हमारा उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 10, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात। वितरकता मतलब ये क्या है, परिमित संख्याओं का गुण है ना। वितरकता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी किसी चीज को वितरण कर देना, बांट देना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मझला कोष्टक है इसके अंतर्गत दिया हुआ है 6/5 गुणा छोटा कोष्टक, इसके अंदर दिया है ऋण 3/12 धन, फिर मझला कोष्टक है 6/5 गुणा 5/12। ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि दोनों में है ना 6/5 कॉमन है। ठीक है, क्या है 6/5 कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया 6/5। ठीक है, अब ये आपका है मंझला कोष्टक लगा दिए, बचा गया ऋण 3/12 है ना। अब यहाँ धन का चिन्ह लगा हुआ है तो लगा देंगे धन का चिन्ह, फिर 5/12 है, फिर दिया 5/12, ठीक है ना, और मंझला कोष्टक कर दिया बंद। क्लियर। अब क्या करेंगे 6/5, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोष्टक के पहले यह चिन्ह नहीं होता है मतलब गुणा का चिन्ह। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के हर समान है। अब जब दोनों के हर समान होते हैं तो एलसीएम में वही आता है, एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो अंश है उसको ऐसा ऐसा यहाँ पर बहुत आसान तरीका हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 6/5 तो है हमारे पास में, 6/5 गुणा, अब देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या करते हैं ये चिन्ह कैसे हो गए, असमान हो गए। जब भी एक माइनस एक प्लस हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह किसे लगाते हैं, बड़ी संख्या का। तो 5 में से हमने 3 घटाया, कितना आ गया 2/12। अब बड़ी संख्या चिन्ह कौन सा है, धन का है, और धन का चिन्ह लगाते नहीं है। ठीक है ना। अब इसको काट देंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या जाएगा, यहाँ उत्तर आ जाएगा 1/5। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 11, ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/, अब इसका मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी में गुणा की क्रिया हो रही है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। देखिए ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/, अब जो संख्या है ऊपर नीचे कट रही है, हम काट देंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 से काटा 3 दिया 9, ये 3 से कट गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 4 चौके। ठीक है, अब और कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देख लेंगे कि ऊपर संख्या क्या बची हुई है, हम देख रहे हैं यहाँ ऋण 1 बचा हुआ है, ऋण 1 गुणा यहाँ भी ऋण 1 बचा हुआ है, दे देंगे ऋण बटे, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 बचा हुआ है, हमने 2। ठीक है ना, अब ऋण 1 में ऋण के गुणा करते हैं, है ना, तो समान चिन्हों गुणा धन होता है, ध्यान रखिएगा। ऋण ऋण गुणा करेंगे तो भी धन आएगा, और धन गुणा करेंगे तब भी धन आता है, तो समान चिन्हों गुणा धन आता है। 1 एकम 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात। अब वहां पर वही डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसका हम यहाँ यूज करेंगे, है ना। तो देखिए दोनों में देख रहे हैं कि 9/16 इसमें भी है, 9/16 इसमें भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया है ना? इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, 9/16। हाँ, अब मझला पुस्तक में लिखा हुआ है 4/12, यहाँ लिखा है धन का चिन्ह लगाया है, लगाया धन का चिन्ह, क्या बचा ऋण 3/9। ठीक है, ऋण, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, क्या इसको हम यहाँ काट भी सकते हैं और फिर हल करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दिया 12, 3 एकम 3,
इससे क्या होगा, प्रश्न आसान बन जाता है ना। अच्छा, अब क्या बचा, 1/3 है ना, धन ऋण 1/, ये चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं 9/16 गुणा, ठीक है। अब कोष्टक हमारा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/3 है, ये धन और ऋण, ये दो चीजें होती है। 1/3 क्या है आपका, धन वाला है, और ऋण 1/3, इसका क्या हो गया, ये व्युत्क्रम हो गया है ना। तो व्युत्क्रम होने से क्या होगा, इसका योगफल 0 आता है, लेकिन कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ गया ऋण 1/3, ठीक है। अब 9/16 गुणा, अब देखिए 1/3 में से 1/3 घटाते हैं, आगे समझे कितना आएगा, 0। और किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं, यानी 0 गुणा करते हैं, तो गुणनफल 0, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आसान तरीके से हल किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 13, इसे ज्ञात करना है, समान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वितरितता गुण का उपयोग हुआ है, 7/5 कॉमन है, देख रहे हैं आप। तो क्या करेंगे, 7/5 को हम इस प्रकार से बाहर निकाल देते हैं, गुणा, अब जो संख्या बची है उसको हम लिख देंगे ऋण 2/12, धन का चिन्ह है, धन, और ये 5/12, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान है। जो हर समान होते हैं तो क्रिया करना बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे जोड़ की हो चाहे घटाओ की हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इनका लघुत्तम आ जाएगा 12 आ गया। जब लघुत्तम 12 आ गया है, इनके अंश जो भी है ऐसे ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया। चलिए अब क्या हो गया, 7/5 गुणा, अब एक ऋण है एक धन है, अभी हमने समझा था कि जब एक धन और ऋण होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं। 5 में से 2 घटाया, कितना आ गया, 3/12 हो गया। काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब नहीं कट रहा है तो 7 में हमने 1 का गुणा किया, कर से बटे 5 गुणा 4, यानी 7 एकम 7 और 5 चौके 20, 7/20 जो है इसका हल हो जाए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, इसका भी आपको हल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पुराना उतारते हुए इसको अगली स्टेप कर लेते हैं। देखिए ये आप जो देख रहे हैं 2/5 गुणा ऋण 3/7, है ना, ऋण 1/14, ऋण 3/7 गुणा 3/5, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2/5 ऋण 3/7 ऋण 1/14 धन कोष्टक में ऋण 3, ठीक है ना, क्योंकि धन और ऋण गुणा करेंगे ऋण आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारे पास में एक परिमेय संख्या है ऋण 3/7, ठीक है, इसको हमने क्या किया, तो फॉर्म चेंज कर दिया इसका, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणा हो रहा है और इन दोनों गुणा हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम लागू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/5 गुणा कोष्टक में ऋण 3/7, अब ये वाला जो पद है हम यहाँ पर ले आते हैं, धन ऋण 3/7 गुणा 3/5, और ये वाला पद ऋण 1/14 हमने लिखा है सबसे आखिरी में। अब यहाँ पर हमने किस नियम का उपयोग किया है, यहाँ पर हमने क्रम विनिमय नियम का उपयोग किया है, जिसे हम क्रम विनिमयता गुण भी कहते हैं, ठीक है ना, कि हमने इसका क्या किया, क्रम चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक दोनों में कॉमन क्या है, ऋण 3/7, ये ऋण 3/7 हमने कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2/5 बचा हुआ है, ये लिखा, ठीक है, का चिन्ह लगा दिया, आ गया 3/, राइट। अब यहाँ पर वितरण गुण का प्रयोग हुआ है, किसका हुआ ये,
वितरण गुण का प्रयोग हुआ है, ऋण 1/, राइट, ठीक है ना। अब ये कम है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 2 भाग बांट लेते हैं। अब देखिए ये आसान सा तरीका है, ऋण 3/7 गुणा, अब देखा आपने इन दोनों के क्या है, हर समान है, 5 है 5 है। जब हर समान है तो इनके अंश जुड़ जाएंगे, दोनों धन वाले हैं, है ना, 2 और 3 5, 5/5 ऋण 1/14। अब 5 में से 5 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा यहाँ पर, ऋण 3/7 ऋण 1/14। 7 और 14 का निकालते हैं हम लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम, तो 14 आता है, 14 में 7 का भाग आया, भागफल 2 आता है, 2 का गुणा करते हैं ऋण 3 में, ये हो जाएगा ऋण 6, ऋण 14 का भाग लगाया 14 में एक बार, 1 का गुणा किया 1 में। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, यानी ऋण ऋण जुड़ेंगे चिन्ह ऋण का आ जाएगा। तो यहाँ ऋण ऋण जुड़ रहे हैं तो ऋण 7/14 कट रहा है, काट देंगे, 7 के अनुसार 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 1/14। क्लियर। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 15। 1/2 भागित बड़ा कोष्टक ऋण 1/3 भागित 2/5 बड़ा कोष्टक, इसको हल करना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए 1/2 भागित कोष्टक के अंदर है ऋण 1 भागित 2/, अब जब कोष्टक दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। ऐसे लिख दिया 1/2 भागित बड़ा कोष्टक ऋण 1/3, हम जानते हैं कि भाग का चिन्ह है, इसके बाद जो भी परिमेय संख्या आती है इसका हम कहते हैं गुणन प्रतिलोम, यानी 2/5 से क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब संख्या नहीं कट रही है, गुणा कर देंगे तो 1/2 भागित क्या हो जाएगा, ऋण 1 का गुणा करते हैं 5 में, तो ये हो जाएगा ऋण 5 बटे 3 का गुणा करेंगे 2 में, 2 तिया, ठीक है। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह आप देख रहे हैं, क्या करेंगे 1/2 ऐसा कर देंगे गुणन प्रतिलोम, ऋण 5/6 है, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संख्या घट रही है, जी हाँ घट रही है 2 से, देखिए 2 1 2, 2 तिया 6, काट दिया। अब काटने के बाद में जो अंश में संख्या बची हुई है इनका हम गुणा कर लेंगे, इन्हें कम 3 और ऋण 5 गुणा करेंगे 1 में, तो गुणनफल आता है ऋण 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 3/5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 8 गणित का अध्याय परिमेय संख्या है, जिसके अंतर्गत हमने सीखा योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, साथ ही साथ में परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग के प्रश्नों को हल करना सीखा है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने लर्निंग आउटकम M801 को प्राप्त कर लिया है। यदि ये सारे प्रश्न आप कर लेते हैं तो इस लर्निंग आउटकम में आप दक्ष हो जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।